अध्याय 4 प्रायश्चित कहानी। प्रस्तुत अध्याय समाज में फैले अंधविश्वास और उनके हेतु प्रायश्चित आदि कुरीतियों पर आधारित है। लेखक पीढ़ियों से जकड़े परंपराओं के बोझ तले दबे लोगों को इनसे छुटकारा दिलाना चाहता है। अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और रामू की बहू अगर पूरे घर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू अभी 2 महीने पहले ही अपने मायके से पहली बार ससुराल आई थी। वह 14 वर्ष की बालिका थी। रसोई घर की चाबी का गुच्छा रामू की बहू की करधनी में लटकने लगा। नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर की मालकिन बन गई। सास जी ने अपने हाथ में माला थाम ली और पूजा पाठ के काम में अपना मन लगा लिया। लेकिन बहू थी 14 वर्ष की बालिका। रसोई घर खुला छूट जाता तो कभी रसोई घर में बैठे बैठे वह सो जाती। कबरी बिल्ली को तो मानो ऐसे मौके की तलाश ही रहती थी। मौका मिलते ही वह रसोई घर में घुस जाती और घी दूध चट कर जाती। रामू की बहू की जान आफत में थी और कबरी बिल्ली के मजे ही मजे थे। उधर रामू की बहू दूध ढककर मिसरानी को आटा दाल देने गई और इधर दूध गायब। रामू की बहू के लिए खाना पीना मुश्किल हो गया था। वह परेशान रहने लगी। एक बार रामू की बहू के कमरे में माँ ने रबड़ी से भरी कटोरी भेजी। रामू के आने से पहले ही कबरी सारी रबड़ी चट कर गई। एक दिन बाजार से मलाई आई और जब तक रामू की बहू ने पान लगाया मलाई गायब। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वही इस घर में रहेगी या फिर कबरी बिल्ली ही। मोर्चाबंदी हो गई और दोनों अपनी अपनी जगह सावधान। बिल्ली फंसाने का कटघरा घर में लाया गया। उसमें दूध, जिंदा चूहे तथा बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले और भी विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए। लेकिन बिल्ली ने इन सब की ओर ताका तक नहीं। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। उसने पिस्ते, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए। खीर पर सोने का वर्क चिपकाया और खीर से भरे कटोरे को ऊंचे आले में रख दिया ताकि बिल्ली वहां तक पहुंच न सके। इसके बाद रामू की बहू पान लगाने में लग गई। उधर बिल्ली कमरे में आई। आले के नीचे से उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा। सूंघा, माल अच्छा है। आले की ऊंचाई का अनुमान लगाया और देखा कि बहू पान लगा रही है। पान लगाकर रामू की बहू जैसे ही सास जी को पान देने गई, कबरी ने एक ऊंची छलांग मारी। उसका पंजा कटोरे पर लगा और कटोरा झनझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर गिर पड़ा। आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची। सास के सामने पान फेंक कर वह भागी। उसने देखा कटोरा टुकड़े टुकड़े हो गया है।
और खीर फर्श पर फैल गई है। बिल्ली मजे से खीर चाट रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी 9-2-11 हो गई। रामू की बहू को बहुत गुस्सा आया। उसके सिर पर खून सवार हो गया। उसने मन ही मन तय किया, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। उसने कबरी को जान से मार डालने का फैसला कर लिया। रात भर उसे नींद नहीं आई। कबरी पर किस तरह हमला किया जाए कि फिर जिंदा न बचे। वह लेटे लेटे यही सोचती रही। सुबह हुई। उसने देखा कि कबरी दरवाजे पर बैठी बड़े प्रेम से उसकी ओर टुकुर टुकुर देख रही है। रामू की बहू ने कुछ सोचा। इसके बाद मुस्कुराती हुई वह उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध दरवाजे पर रखकर चली गई। हाथ में लकड़ी का एक पटरा लेकर लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ आ गया। रामू की बहू ने अपनी ताकत लगाकर पटरे को बिल्ली पर दे मारा। कबरी न हिली, न चीखी, न चिल्लाई, बस एकदम लुढ़क गई। मेहरी बोली, अरे राम, बिल्ली मर गई। माँ जी, बहू ने बिल्ली मार डाली। उसके सिर पर हत्या चढ़ गई। उसे हत्या का पाप लग गया है। यह तो बहुत बुरा हुआ। मिसरानी बोली, हाँ ठीक ही तो कहती हो। अब जब तक बहू के सिर से हत्या नहीं उतरेगी तब तक न तो कोई पानी पी सकता है न खाना खा सकता है। बहू, यह क्या कर डाला तूने? मेहरी ने कहा, अब जो हो गया सो हो गया। कहो तो पंडित जी को बुला लाऊं? सास की जान में जान आई। अरे हाँ, दौड़कर जल्दी जा और पंडित जी को बुला ला। बिल्ली की हत्या की खबर आग की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर में तांता लग गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछारें होने लगी। रामू की बहू बेचारी सिर झुकाए गुमसुम बैठी थी। पंडित परम सुख जी को जिस समय यह खबर मिली उस समय वे पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही वे उठ खड़े हुए। पंडिताइन से बोले, भोजन न बनाना। लाला घासीराम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली है। प्रायश्चित होगा, पकवान मिलेंगे। पंडित परमसुख छोटे और मोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फुट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच। चेहरा गोल मटोल, मूछें बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक झूमती हुई। पंडित परमसुख जी रामू के घर पहुंचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी। सास जी, मिसरानी, किस्नू की माँ, छुन्नू की दादी और पंडित परमसुख, बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थी। पंडित परमसुख ने पत्रे के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर अंगुलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक कुछ सिकुड़ी और स्वर गंभीर हो गया। हरे कृष्णा
बहुत बुरा हुआ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, इस पाप के लिए कुंभी पाक नरक मिलता है। रामू की माँ, यह तो बहुत बुरा हुआ। रामू की माँ की आंखों में आंसू छलछला आए। तो फिर पंडित जी, अब क्या होगा, आप ही बताइए, यह पाप कैसे उतरेगा? रामू की माँ ने पूछा। पंडित परमसुख मुस्कुराए। रामू की माँ, चिंता की क्या बात है, हम पुरोहित आखिर किस दिन के लिए हैं? शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित करने के तरीके भी बताए गए हैं। सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी, उसी के लिए आपको मेहरी से बुलवाया है। अब आगे बतलाइए कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। सुनार से सोने की एक बिल्ली बनवाकर बहू के हाथ से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली न दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दफनाने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए। छुन्नू की दादी बोली, हाँ और क्या, पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं। बिल्ली अभी दफन कर दी जाए और फिर पाठ हो जाए। रामू की माँ ने आंखें फाड़कर पंडित परमसुख को देखा और कहा, अरे बाप रे, सोने की बिल्ली, पंडित जी, यह तो बहुत है, किसी और तरह से काम नहीं चलेगा। पंडित परमसुख हंस पड़े। रामू की माँ, अरे रुपए का लोभ बहू से अधिक हो गया। बहू के सिर पर बड़ा पाप है, इसमें इतना लोभ ठीक नहीं। मोल तोल शुरू हुआ और कम से कम वजन की सोने की बिल्ली पर मामला तय हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परमसुख ने कहा, उसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए हैं? रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूंगा। पूजा की सामग्री हमारे घर भिजवा देना। पूजा में सामान कितना लगेगा? रामू की माँ ने पूछा। अरे कम से कम सामान में हम पूजा कर देंगे। दान में करीब 10 बोरी गेहूं, 1 बोरी चावल, 1 बोरी दाल, बोरी भर तिल, 5 बोरी जौ और 5 बोरी चना, 1 कनस्तर घी और बोरी भर नमक से काम चल जाएगा। पंडित जी बोले, अरे बाप रे, इतना सामान? पंडित जी, इसमें तो बहुत खर्च हो जाएगा। रामू की माँ ने रुआसी होकर कहा, फिर इतने से कम में तो काम न चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है। रामू की माँ, खर्च को देखते समय बहू के पाप को तो देख लो। यह तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल तो है, कोई हंसी खेल तो है नहीं। और जैसी जिसकी मर्यादा प्रायश्चित में, उसे वैसा तो करना ही पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे वैसे तो है नहीं। अरे रुपया तो आप लोगों के हाथ का मैल है। पंडित जी बोले। पंडित परमसुख की बात से पंच प्रभावित हुए। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं। बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो है नहीं। बड़े पाप को उतारने के लिए बड़ा खर्च चाहिए। छुन्नू की दादी ने कहा, और नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही पाप कटते हैं। दान पुण्य में किफायत ठीक नहीं। मिश्रानी ने कहा, अरे माँ जी, आप लोग बड़े आदमी ठहरे, इतना खर्चा कौन सी बड़ी बात है आप लोगों के लिए। रामू की माँ ने अपने चारों ओर देखा। पंच पंडित जी की तरफ थे।
पंडित परमसुख जी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तो बहू के लिए कुंभी पाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्च है, इससे मुंह न मोड़ो। एक ठंडी सांस लेते हुए रामू की माँ ने कहा, अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा। पंडित परमसुख बिगड़कर बोले, रामू की माँ, यह तो अपनी अपनी खुशी की बात है। अगर तुम्हें यह अखर रहा है तो न करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित जी पोथी पत्रा बटोरने लगे। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता, बेचारी को कितना दुख है। आप नाराज न हो। मिसरानी, छुन्नू की दादी और किस्नू की माँ ने एक स्वर में कहा। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी अब आसन पर जमकर बैठ गए। और क्या हो? रामू की माँ ने पूछा। 21 दिन के पाठ के लिए रुपए और 21 दिन तक दोनों वक्त ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुककर पंडित परमसुख ने फिर कहा, तो इसकी चिंता न करो, मैं अकेले दोनों समय का भोजन कर लिया करूंगा। मेरे भोजन करने से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। यह तो पंडित जी ठीक कहते हैं। पंडित जी की तोंद तो देखो। मिसरानी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग्य किया। अच्छा, तो प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ, सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं। 2 घंटे में मैं बनवाकर लौटूंगा। तब तक पूजा के सामान का प्रबंध कर लो। और देखो, पूजा के लिए। पंडित जी की बात अभी खत्म भी न हुई थी कि मेहरी हाफते हुए कमरे में घुसी और सब लोग चौंक उठे। रामू की माँ ने घबराकर पूछा, अरे क्या हुआ री? मेहरी ने लड़खड़ाते हुए स्वर में कहा, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। शब्दार्थ: कबरी, शरीर पर 2 रंग के धब्बों वाली। 9-2-11 होना, तेजी से भाग जाना। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। समस्या के कारण को ही समाप्त कर देना। मोर्चाबंदी, लड़ाई के लिए तैयार हो जाना। पोटाना, देर तक उबालना। करधनी, कमर में पहना जाने वाला गहना। ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय से पूर्व का समय। सिर पर खून सवार होना, बहुत गुस्सा होना। लेखक परिचय: भगवती चरण वर्मा का जन्म 30 अगस्त 1903 को उन्नाव जिले उत्तर प्रदेश के सफीरपुर गांव में हुआ था। वर्मा जी ने इलाहाबाद से BA LLB की डिग्री प्राप्त की और प्रारंभ में कविता लेखन किया। फिर उपन्यासकार के नाते विख्यात हुए। इन्होंने आकाशवाणी के कई केंद्रों में भी कार्य किया। 1957 से मृत्यु पर्यंत स्वतंत्र साहित्यकार के रूप में साहित्य सृजन किया। वे पद्म भूषण से सम्मानित हुए तथा राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त की। आप अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किए गए। 5 अक्टूबर 1981 को उनका निधन हो गया।